नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 10 मई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय कई सारे मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। एक हरियाणा के ऊपर यहाँ पर सर्कुलेशन है और राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन के ऊपर भी एक सर्कुलेशन है। राजस्थान पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इससे दो तरफ निकल रही है। एक तो इधर कर्नाटक तक या कह सकते हैं कि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र तक, और दूसरी जो तरफ है वो सीधे पहुंच रही है यहाँ से असम के पूर्वी रीजन तक। तो इस वजह से इस तरफ के चलते जो हवा है बंगाल की खाड़ी की, वो इस तरह से तराई वाले रीजन से आगे बढ़ रही है। अरब सागर की जो हवा है वो इस तरह से आने के बाद तरफ के नीचे से दक्षिण की तरफ मुड़ रही है, जिसकी वजह से भारत के मध्य क्षेत्रों पर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के भागों पर भी नमी बढ़ रही है। और नमी यहाँ पर इस हवा के चलते भी बढ़ रही है बंगाल की खाड़ी। तो इस समय अगर ओवरऑल देखें तो भारत के भागों पर जो मौसम बदल रहा है, डब्ल्यूडी भी एक पहुंचा हुआ है। डब्ल्यूडी का असर अगले 2 दिनों के दौरान यानी 10, 11 और यहाँ तक कि 12 मई के दौरान यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ सर्कुलेशन जो है वो नमी को लेकर खींचेगा, तो जिसकी वजह से उत्तर भारत में भी मौसम बदलेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो बंगाल की खाड़ी का जो सक्रिय होना है वो इस समय भारत के मौसम में बदलाव का सबसे अहम कारण है। और आज 9 मई है, 10 मई की हम बात कर रहे हैं। 8 मई के दिन राजस्थान के फलौदी में, बाड़मेर में, इन सभी जगहों पर बहुत तेज़ गर्मी रही और बाड़मेर सबसे ज़्यादा गर्म रहा 46 डिग्री तापमान के साथ। तो यहाँ उत्तर पश्चिम भारत का जो मैदानी इलाका है या पश्चिम भारत का जो हिस्सा है, जिसमें गुजरात के भी क्षेत्र शामिल है, मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी भी शामिल है, इन भागों पर अभी मौसम काफ़ी गर्म और परेशान करने वाला बना हुआ है। लेकिन नमी यहाँ पर पहुँचने लगी है, तो थोड़ा सा परिवर्तन मौसम में धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के भागों में, मैदानी इलाकों पर या पहाड़ी क्षेत्रों पर 10 को उतनी बारिश नहीं होगी। 11 को कई क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर जो मौसम है उसका मिजाज बिल्कुल भी बदला हुआ नजर आएगा। फिलहाल शुरुआत करूंगा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की तरफ से, जहां पर ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी अगले 24 घंटों में संभावित है। यहाँ पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावनाएं हैं, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और जो पश्चिमी असम तथा मेघालय का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में तेज़ वर्षा भी हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना रहेगी। और संभावना नहीं से मैं आशंका कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम अगले 24 घंटों में आपको दिखाई पड़ेगा, रांची हो, दुमका हो या जमशेदपुर, चाईबासा या पूर्वी सिंहभूम या गंगेय पश्चिम बंगाल का हिस्सा, इन भागों में जो जिस तरह का मौसम हमें दिखाई देगा वो काफ़ी परेशान करने वाला हो सकता है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये काल बैसाखी की याद दिलाएगा, नॉर्वेस्टर की याद दिलाएगा, जिसमें बहुत घने काले बादल आ जाते हैं, तूफानी हवाएं चलती हैं, जिसमें छोटे और कमज़ोर मकान, छोटे नहीं, कमज़ोर मकान या झोपड़े उजड़ जाते हैं और काफ़ी क्षति पहुंचती है जान और माल के लिए। तो इस तरह की मौसमी स्थितियां, काल बैसाखी की मौसमी स्थितियां इस भाग में देखने को मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही, लेकिन ये समय, ये मौसमी परिस्थिति और बंगाल की खाड़ी से नमी का इस तरह से पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर पहुँचना, इसके लिए निश्चित तौर पर अनुकूल माहौल पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर जो लाइटनिंग होगी वो इतनी भयानक कई जगहों पर हो सकती है, जिससे कि जान और माल को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि सिर्फ हवा ही कारण नहीं होगी, हवा के साथ तेज़ बारिश और उसके साथ बिजली गिरने की घटनाएं। तो ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको बेहद सतर्क रहना होगा। जैसे ही मौसम बिगड़े, आप ओपन एरिया में, खुले में रहना, अगर आप रहकर काम कर रहे हैं या खुले में जा रहे हैं, तो ज़रूर सुरक्षित जगहों पर पहुँचने का प्रयास जितनी जल्दी हो सके ज़रूर करें। बिहार में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन बिहार में जो इंटेंसिटी रहेगी झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुकाबले काफ़ी कम रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, चाहे वो पटना हो या दरभंगा, भागलपुर या किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। तो तमाम जगहों पर यहाँ पर भी बरसात होने के संकेत दिख रहे हैं। पूर्व से मूव करते हैं मध्य की तरफ। मध्य में अभी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया, और दक्षिण भारत में भी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना कई जगहों पर है। तो मध्य भारत में ओडिशा का रीजन है, जिसमें केंदुझार और बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर भी हिंसक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो इन भागों में भी अलर्ट पर रहिए, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं इस तरह की गतिविधियां। कई बार राउरकेला से लेकर पूरा जो बालेश्वर, भद्रक और मयूरभंज का दक्षिणी क्षेत्र या मध्य क्षेत्र है, इन भागों में फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी बारिश की और स्प्रेड भी, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा आज की तुलना में। अनुमान यह है कि
अंबिकापुर पेंड्रा रोड और रायपुर रायगढ़ से लेकर कोरिया सरगुजा समेत दुर्ग सुकमा दंतेवाड़ा बीजापुर नारायणपुर कोंडागांव इन सभी भागों में बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर ऐसे बादल पहुंच सकते हैं जिनसे गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहां पर रहेगी। मध्य भारत में बाकी जगहों पर अगर बारिश की संभावना कहीं पर है तो वो है महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र का नासिक से और पुणे से नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ऊपरी इलाकों में नंदुरबार धुले जलगांव और आसपास के इलाकों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर के बीच में छिटपुट वर्षा हो सकती है और विदर्भ में ज़्यादातर जगहों पर चांसेस बारिश के नहीं है। लेकिन चंद्रपुर और भंडारा गोंदिया गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की वर्षा संभावित रहेगी, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मुंबई से सिंधुदुर्ग रत्नागिरी गोवा तक मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। गोवा में कुछ एक स्पेल बारिश के आ सकते हैं, वो भी लाइटनिंग के साथ, थंडरस्टॉर्म के साथ। और जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है तो पूर्वी रीजन में अनुमान यह है कि मांडला बालाघाट और छिंदवाड़ा से लेकर नर्मदापुरम से लेकर इधर सागर जबलपुर उमरिया कटनी शहडोल सीधी सिंगरौली समेत खजुराहो पन्ना टीकमगढ़ और ग्वालियर से लेकर गुना भोपाल बैतूल और इधर खरगोन तक इन सभी भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन गुना से लेकर भोपाल और खरगोन से लेकर उज्जैन नीमच रतलाम के बीच में कुछ स्थानों पर यहाँ पर प्री मानसून की वर्षा गर्जना के साथ होने की संभावना बन सकती है। और गुजरात के रीजन में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर यहाँ पर गुजरात में बादल छा सकते हैं। बादल तो कुछ सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन में भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत रेयर हैं, कम से कम 10 मई के लिए। दक्षिण भारत में कर्नाटक का उत्तरी आंतरिक इलाका और दक्षिणी आंतरिक इलाका भी प्रभावित होगा। केरल और तमिलनाडु में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इंटेंसिटी बारिश की ठीक ठाक रहेगी। बाकी जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के जो रायलसीमा सटे हुए क्षेत्र हैं बेंगलुरु चित्रदुर्गा बेल्लारी रायचूर, इन भागों में चांसेस बारिश के ज़्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और तमिलनाडु केरल में बारिश होगी, जिससे गर्मी से बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। उत्तर भारत की तरफ चलते हैं, जहां WD के प्रभाव से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर कटरा उधमपुर तक बारिश का एक नया स्पेल, फ्रेश स्पेल शुरू होगा। और यहां पर धर्मशाला डलहौजी चंबा ऊना शिमला में भी बारिश की उम्मीदें हैं। देहरादून से लेकर मसूरी नैनीताल पंतनगर के बीच में भी बारिश की संभावना उत्तराखंड में दिखाई पड़ रही है। और इसके लिए WD और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों जगहों की नमी का प्रभाव इसके लिए कह सकते हैं। पंजाब और हरियाणा दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राजस्थान की बात अगर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के तमाम उत्तरी इलाकों में बारिश की संभावना दिख रही है। लेकिन हरियाणा में दिल्ली और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में, राजस्थान में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क नजर आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज और जौनपुर प्रतापगढ़ तक का रीजन है, पूर्वी हिस्सा, इन भागों में कई स्थानों पर प्री मानसून की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में बन सकती है। कारण ये है कि यहाँ पर नमी का प्रवाह ऊपर बंगाल की खाड़ी से ऊपर से होकर के इस तरह आता रहेगा और ये जब यहाँ पर घूमता रहेगा, ये घूमती रहेगी हवा और घूमते रहने की प्रोसेस के दौरान ऊपर की तरफ जाएगी। साथ में ट्रफ के नीचे से इधर से अरब सागर से हवा आ रही है, तो इसका अगर थोड़ा सा इनपुट मिल गया तो निश्चित तौर पर यहाँ कुछ क्लाउड ऐसे बन सकते हैं जिनसे बारिश हो सकती है। और तराई वाला जो बेल्ट है पूरा वेस्टर्न पोर्शन का, बहराइच से लेकर रामपुर मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर का, बरेली का, पीलीभीत और बहराइच का, इन भागों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बाकी बरेली के नीचे आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात और झांसी, ललितपुर, इन भागों में हीट वेव का प्रकोप रहेगा। इवन हीट वेव का प्रकोप आपका प्रयागराज से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर जौनपुर और अयोध्या समेत इन सभी भागों में भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि एक स्पेल आ जाए जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल जाए। और ये जो पूर्वी रीजन है राजस्थान का, यहाँ पर कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी चलने, बादलों की तेज गर्जना होने की संभावना रहेगी। और यही स्थिति आपको दक्षिणी पंजाब से लेकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और दिल्ली, साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और अलीगढ़, आगरा से लेकर ये झांसी तक का रीजन जो है, ग्वालियर तक का रीजन है, सवाई माधोपुर और चूरू का, इन भागों में कई जगहों पर आंधी चलने और बादलों की गर्जना के साथ बूंदे पड़ने की संभावना बन सकती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में फिलहाल कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, खासतौर पर गंगानगर, चूरू और बीकानेर में। बाकी जगहों पर अभी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जल्दी ही बरसात कई जगहों पर यहाँ भी देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा आप मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी अगर आपके काम की लगती हैं तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मौसम की सही जानकारी। और कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर साझा कीजिए। आप सभी का दिल से